सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट नीचे जाकर के जमा हो जाते हैं, हार्ड परत बन जाती है। हार्ड परत बनने की वजह से ज़्यादा नुकसान होता है। दोस्तों, कोई भी फसल लेने से पहले आपको खेत की तैयारी करनी पड़ती है और खेत तैयार करने के लिए आप अलग अलग संसाधन यूज करते हैं, जैसे कि रोटावेटर का इस्तेमाल करते हैं, हैरो का इस्तेमाल करते हैं, कल्टीवेटर का इस्तेमाल करते हैं, सब सोइलर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ों का अलग अलग किसान भाई के पास जैसी सुविधा है वैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट इनमें से किसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए, आज हम डिस्कस करेंगे रोटावेटर को लेकर के। रोटावेटर के बहुत तरीके के किसान भाइयों को फ़ायदे भी मिलते हैं, जैसे कि समय की बचत होती है और साल में 3 से 4 फसलें किसान भाई ले पा रहे हैं रोटावेटर की वजह से। प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तब भी आपको रोटावेटर का बीच बीच में सहारा लेना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी आपको मिट्टी तैयार करने के लिए। वैसे ही दोस्तों, इसके नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों को मिलते हैं। केवल जहाँ पे रोटावेटर पे डिपेंड है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलते हैं किसान भाइयों को, और विशेष तौर से जहाँ पे सब्जियों की खेती करते हैं वहाँ पे नुकसान देखने को मिलते हैं। तो रोटावेटर से अगर आप केवल खेत तैयार करते हैं, सिर्फ रोटावेटर का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे किसान भाइयों को नुकसान क्या हो सकते हैं और फ़ायदे क्या हो सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, आप भी अगर रोटावेटर का इस्तेमाल करते हैं, साल में 3 से 4 आप फसलें लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लास्ट तक आप जरूर बने रहें। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों, रोटावेटर से आप खेत को तैयार करते हैं तो कितना समय लगता है। 5 से 7 दिन का जो किसान भाई यूज करते हैं उन्हें मालूम भी है। फसल अवशेष हैं, फटाफट दोस्तों इससे रोटावेटर से मिट्टी में मिला देते हैं, खेत जल्दी तैयार हो जाते हैं, लेवल भी साथ में हो जाता है, तो किसान भाई को मेहनत कम करनी पड़ती है और नेक्स्ट फसल के लिए तैयार भी फटाफट हो जाती है और समय की भी बचत हो जाती है। पहली फसल की आपने कटाई की, रोटावेटर से खेत तैयार किया, तो 5 से 7 दिन में, 10 दिन में खेत तैयार हो जाएगा और नेक्स्ट फसल आप ले सकते हैं। यानी सिर्फ 10 दिन का ही गैप आपको चाहिए, 7 दिन का गैप चाहिए और उसके बाद में नेक्स्ट फसल ले सकते हैं। इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो दोस्तों, अभी सरसों की कटाई किसान भाइयों की हुई है या अगेते गेहूं की कटाई किसान भाई कर चुके हैं, उसके बाद में अब मूंग की फसल ले लेंगे, उसके बाद में बाजरा या गंवार वगैरह ऐसी फसलें ले लेंगे या सेम मूंग की फसल लेते हैं, उसके बाद में इस तरीके से कम अवधि वाले बीच बीच में फसल लेते हैं। तो इस तरीके से साल में 3 से 4 फसल किसान भाई आराम से ले लेते हैं और अच्छा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि फसल ज़्यादा लेंगे, कंपटीशन का ज़माना है, मिट्टी को रेस्ट नहीं दे सकते, वहाँ पे आपको ज़्यादा पैदावार चाहिए और ज़्यादा पैदावार चाहिए तो दोस्तों फसल भी आपको ज़्यादा लेनी पड़ेंगी और ज़्यादा फसल लेने के लिए समय की बचत करनी पड़ेगी और समय की बचत करने के लिए रोटावेटर का ही आपको सहारा लेना पड़ेगा। तो फ़ायदा तो इसका बहुत अच्छा देखने को मिलता है कि खेत हमारा जल्दी तैयार हो जाता है, फसल अवशेष है वो भी आसानी से मिट्टी में मिल जाते हैं और इसकी जुताई भी ज़्यादा गहराई तक नहीं होती, 10 से 15 सेंटीमीटर तक ये मिट्टी को अच्छे से भुरभुरी बना देता है, मिट्टी को बारीक कणों में तोड़ देता है, एक तरीके से पिसाई कर देता है। इस तरीके से ये खेत को तैयार करता है। लेकिन दोस्तों, जहाँ पे कंटिन्यू 3 साल, 4 साल, 5 साल सिर्फ आप रोटावेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन किसान भाइयों को कुछ समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो डिस्कस किया था वीडियो में और इस बार मैं फिर डिस्कस कर रही हूँ। हम भी कंटिन्यू यूज करते हैं दोस्तों रोटावेटर का, लेकिन सही तरीके से। ऐसा नहीं है सिर्फ रोटावेटर पे ही डिपेंड होना है। तो नुकसान क्या हो सकते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला नुकसान दोस्तों, इससे खेत तैयार होगा 10 से 15 सेंटीमीटर तक। आपने फर्टिलाइज़र डाला, जहाँ पे विशेष तौर से सब्जियों की खेती करते हैं या जहाँ पे ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होता है, यूरिया, डीएपी, जिंक है, बहुत तरीके के सल्फेट फॉर्मुलेशन में फर्टिलाइज़र आते हैं, सारे फर्टिलाइज़र ज़्यादा मात्रा में जहाँ पे डाल रहे हैं वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 10-15 सेंटीमीटर तक तो मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी है, रूट डेवलपमेंट भी ऊपर ऊपर ठीक दिखेगा। लेकिन जो फर्टिलाइज़र में ज़्यादा लीच आउट होने का नेचर है, लीच आउट ज़्यादा हो रहे हैं, वो फर्टिलाइज़र क्या करेंगे दोस्तों, वो पोषक तत्व नीचे जाएंगे, 15 सेंटीमीटर से नीचे चला गया, वहाँ पे जा करके वो इकट्ठे हो जाएंगे।
अब जैसे कि फॉस्फोरस और जिंक को एक साथ हम नहीं डाल सकते, और जैसे ही फॉस्फोरस और जिंक आपस में संपर्क में आएंगे पौधे को लगेंगे नहीं, नीचे जाएंगे। ज़्यादा आपने डाला है या ज़्यादा पानी दिया है तो वो नीचे जाएंगे 10-15 सेंटीमीटर से नीचे जा कर के जिंक फॉस्फेट बन जाएगा। वैसे ही दोस्तों बहुत तरीके के फर्टिलाइज़र नीचे जा कर के जमा हो जाते हैं, जो कि मिट्टी की एक बड़ी हार्ड परत बन जाती है। नीचे जो हार्ड परत बनेगी दोस्तों, उस हार्ड परत में एक नमक की तरह सफ़ेद सफ़ेद कठोर परत बनती है। उसमें होते हैं सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे जो फर्टिलाइज़र हैं जिनमें आपस में घुलनशील नहीं होते, रिएक्शन होते हैं, नीचे जा कर के जमा हो जाते हैं, हार्ड परत बन जाती है। अब इससे बड़ा नुकसान होता है दोस्तों, रोटावेटर की वजह से नहीं, उस हार्ड परत बनने की वजह से ज़्यादा नुकसान होता है। आपने कोई ऐसी फसल लगाई जिसमें रूट डेवलपमेंट ज़्यादा चाहिए, गहराई तक चाहिए, तो हार्ड परत की वजह से नीचे तो जड़ें जा नहीं सकती हैं, साइड में फैलाव भी एक लिमिट तक ही होगा, तो दोस्तों वहाँ पे पौधों में रूट डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और बड़ा रीज़न है, ऐसी फसलें आप लगा रहे हैं जिनके रूट डेवलपमेंट गहराई तक ज़्यादा चाहिए, वो फसल जैसे ही मैच्योरिटी स्टेज पे आएगी फसल गिर जाती है। थोड़ा सा ही पानी ज़्यादा दिया, थोड़ी सी हवा चली, फसल गिरने की समस्या देखने को मिलती है, जहाँ पे कंटिन्यू रोटावेटर का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों अभी आने वाले समय में किसान भाई धान की तैयारी कर रहे हैं, धान की खेती करेंगे, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोटावेटर का इस्तेमाल किसान भाई करते हैं। जहाँ पे धान की कंटिन्यू फसल लेते हैं, एक बार धान की लिया, एक बार गेहूँ की ले लिया, बीच में कम समय है तो कम अवधि की फसल ले ली, जैसे कि स्वीट कॉर्न वगैरह ऐसी फसलें ले लेते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा रोटावेटर के इस्तेमाल करने की वजह से जैसे ही धान में दोस्तों बालियाँ आती हैं, मैच्योरिटी स्टेज पे आता है, फसल गिर जाती है। गेहूं में भी यही समस्याएं देखने को मिलती है। तो इसका समाधान भी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी, लेकिन उस हार्ड परत बनने की वजह से ये नुकसान होता है कि फसलों में रूट डेवलपमेंट ज़्यादा गहराई तक नहीं हो पाता है। नेक्स्ट दोस्तों जो बड़ा नुकसान है वो आप अक्सर देखिए जहाँ पे रोटावेटर का इस्तेमाल होता है, मिट्टी को या जो भी खरपतवार है, फसल अवशेष है, सारी चीज़ों की महीन बारीक पिसाई कर देता है रोटावेटर। तो एक फ़ायदा तो इससे ये है कि जल्दी तैयार हो गई, नेक्स्ट फसल आप ले लेंगे, लेकिन दोस्तों मिट्टी का जो नेचुरल जो प्राकृतिक संरचना है वो गड़बड़ा जाती है। उससे क्या होगा नुकसान, मिट्टी को बारीक अगर पिसाई कर दे, अब आप नेक्स्ट फसल लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, फर्टिलाइज़र चलाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा हार्ड हो जाती है मिट्टी। धीरे 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 4 साल 5 साल कंटिन्यू सिर्फ रोटावेटर का यूज कर रहे हैं, ऊपर की मिट्टी भी हार्ड होती चली जाएगी। ये बड़ा नुकसान है, मिट्टी का जो नेचुरल जो प्राकृतिक संरचना है वो ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। अब इससे एक बड़ा नुकसान आप खुद सोचिए दोस्तों, जहाँ पे बारीक मिट्टी की ही पिसाई कर देता है तो वहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे माइक्रोबियल एक्टिविटी हमारे मिट्टी में चाहिए, अच्छे पोषक तत्व फसल को मिलने के लिए। मिट्टी में एरिएशन बढ़ाने का काम, ऑक्सीजन बढ़ाने का काम केंचुए करते हैं, तो वहाँ पे केंचुए भी नहीं रहेंगे, रोटावेटर चलेगा तो सब कुछ ख़त्म कर देता है, माइक्रोब्स वहाँ पे नहीं रहेंगे। तो माइक्रोब्स हैं, केंचुए हैं, ये नहीं रहेंगे तो माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होगी और वहाँ पे भी आपका उत्पादन बढ़ने के बजाय घटने लग जाता है। ये भी बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा नुकसान उन फसलों में होता है जहाँ पे कंटिन्यू सब्जियों की खेती करते हैं, उन किसान भाइयों को ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। आपने अक्सर देखा होगा फंगस जनित रोग बहुत ज़्यादा आते हैं, या पौधों में भी किसान भाई इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे एकदम से ही बिल्कुल स्वस्थ फसल है लेकिन आपको लगेगा कि पौधे बिल्कुल सूख करके मर रहे हैं। फसलों में भी विल्ट जैसी समस्याएं देखने को मिलती है, विशेष तौर से सब्जियों की फसल में। फ्यूजेरियम है, पाइथियम है, राइजोक्टोनिया है, ऐसी फंगस का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है वहाँ पे। और ये समस्या जहाँ पे पहले से हार्ड मिट्टी थी, अब आप रोटावेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसी फंगस का अटैक और ज़्यादा देखने को मिलता है जहाँ पे हार्ड मिट्टी है। तो वहाँ पे दोस्तों ये नुकसान ज़्यादा आता है। अगर आपके खेतों में बार बार विल्ट जैसी समस्या आ रही है, सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो पौधे एकदम से सूख जाते हैं, क्रॉप एकदम से ही सूखने लग जाती है, बीच बीच में पौधे मर रहे हैं, तो आप वहाँ पे रोटावेटर का इस्तेमाल कम कीजिए। वहाँ पे आप
इसका समाधान कीजिए, मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी। दोस्तों लाभकारी फंगस हैं, लाभकारी बैक्टीरिया हैं, ये भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मिट्टी हार्ड होगी तो मिट्टी में दोस्तों जल धारण क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ऊपर की आप बार बार मिट्टी की पिसाई कर रहे हैं एक तरीके से, तो वहाँ पे हार्ड मिट्टी होगी, धीरे धीरे से बिल्कुल चिपक जाएगी, आपस में कण चिपक जाएंगे। तो जैसे ही फसल में पानी देंगे ऊपर पानी भरा हुआ रहेगा, नीचे तक पौधे की फसल की जड़ों तक नहीं जा पाता है। खेत में कई दिनों तक आप पानी देते हैं, पानी भरा ही रहता है, और ये समस्या बहुत सारे किसान भाइयों को देखने को मिलती है। तो वहाँ पे रोटावेटर का इस्तेमाल आप कम कर दीजिए दोस्तों, वहाँ पे आप गहरी जुताई भी करना शुरू कर दीजिए। कंटिन्यू रोटावेटर का इस्तेमाल करोगे तो दोस्तों मिट्टी भी आपकी एल्कलाइन बन जाती है, क्षारीय मिट्टी बन जाती है। क्षारीय मिट्टी इसलिए बनेगा कि नीचे तो है जो भी फर्टिलाइज़र है, पोषक तत्व हैं, पानी में जो मिनरल्स हैं वो सारे नीचे जा कर के जम जाएंगे। जैसा कि मैंने डिस्कस किया, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये सारे जमा हो जाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ये सारे जमा हो जाएंगे। और ऊपर है मिट्टी में जो पानी है, मिनरल्स है, क्लोराइड है, वो सारे ऊपर भी दोस्तों पानी का भराव रहेगा, तो वहाँ पे भी वो मिट्टी में पानी नीचे नहीं जाएगा और वहाँ पे वो ऊपर ही परत जमने लग जाएगी, यानी मिट्टी आपकी क्षारीय बन जाएगी। क्षारीय मिट्टी, एल्कलाइन मिट्टी नहीं बनाना तो आपको गहरी जुताई करना पड़ेगा बीच बीच में। गहरी जुताई कितनी कर सकते हैं, कब करना चाहिए और समाधान क्या है? रोटावेटर का इस्तेमाल तो करना है आपको, लेकिन आपकी मिट्टी भी स्वस्थ रहनी चाहिए, माइक्रोब्स भी होना चाहिए, माइक्रोबियल एक्टिविटी भी होनी चाहिए, केंचुए भी रहने चाहिए। इन सब के लिए आपको दोस्तों कार्य करने हैं। कार्य क्या करना है? आप रोटावेटर का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन साल में एक बार या 2 साल में एक बार, अप्रैल मई जून, इस समय टेम्परेचर हाई रहता है। जैसे ही आपके खेत खाली हो आपको कम से कम एक बार गहरी जुताई करना है। 30 दिन के लिए आपका खेत खाली छोड़ना है। जो किसान भाई धान की खेती करेंगे, गेहूं की अभी कटाई कर चुके हैं या अन्य फसल है उनकी कटाई कर चुके हैं या करने वाले हैं, उसके बाद में आप धान की नर्सरी करेंगे तो मिट्टी को खाली मत छोड़िए, आप गहरी जुताई करके छोड़िए, तो वहाँ पे एरिएशन बढ़ेगा। हार्ड जो परत है वो भी टूट जाएगी। हार्ड परत टूटेगी तो आगे जो भी आप फसल लेंगे, चाहे फिर उसको रोटावेटर से तैयार करके ही आप फसल लीजिए, फिर उस मिट्टी में दोस्तों एरिएशन भी बढ़ेगा, वहाँ पे धीरे धीरे केंचुए भी आएंगे, माइक्रोब्स की संख्या भी बढ़ेगी और वहाँ पे दोस्तों रूट डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, तो फसल आपकी अच्छी रहेगी। तो पहला समाधान है रोटावेटर का तो इस्तेमाल कीजिए, लेकिन 2 साल में, 1 साल में, जब भी समय है, गर्मियों के समय में हाई टेम्परेचर जाता है, उस समय आप गहरी जुताई जरूर कीजिए। नेक्स्ट समाधान है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर भी आप इस्तेमाल कीजिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, ये भी बड़ा फ़ायदा इससे देखने को मिलेगा। वहाँ पे भी दोस्तों केंचुए हैं, उनको भी तो खाना चाहिए, माइक्रोब्स हैं उनको भी खाना चाहिए, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालिए, ऑर्गेनिक कल्चर आप चलाइए, ये भी बड़ा फ़ायदा देखने को मिलता है। और रोटावेटर का थोड़ा सा इस्तेमाल कम कर दीजिए। इस तरीके से दोस्तों आप अपनी मिट्टी को भी बचा सकते हैं और आप रोटावेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फसल भी आप ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी गहरी जुताई भी आपको ज़रूर करनी चाहिए। फसल अवशेष है वो भी मिट्टी में मिलाइए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी आप डालते रहिए। दोस्तों आप अपने खेत की तैयारी किस तरीके से करते हैं? कौन सा संसाधन है आपके पास जिसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? कौन सी फसलें आने वाले समय में लेने वाले हैं? ऐसे ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे। और आपने हमारे वीडियो में देखा होगा हम हर तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, रोटावेटर का भी इस्तेमाल करते हैं, कल्टीवेटर का भी इस्तेमाल करते हैं, प्लाऊ है, हैरो है, सबका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हमारी मिट्टी हार्ड नहीं है, यहाँ पे माइक्रोब्स भी हैं, हम सेमी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो हमें अच्छा उत्पादन भी मिलता है हमारी फसलों में और हमारे पौधों में। तो ऐसे ही दोस्तों आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि उन्हीं समस्याओं पे हम प्रैक्टिकल वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।